डिस्क्लोज़ कर दी। खैर वो लोग बड़े परेशान हुए। उन लोगों ने पहले तो कोशिश की कि हम घर में जो है ना कुछ चीज़ें करते हैं, रेमेडीज़, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, आब ज़मज़म वगैरह पी लिया, ये सब कुछ कर लिया। अब वो जब करने के बाद 2-3 दिन गुजरे, उसके बाद क्या हुआ कि उस एंटिटी ने उसको फिजिकली अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। इतना उसके लिए बुरा एक्सपीरियंस उस बेचारी के लिए कि वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मुझ तक जब ये स्टोरी आई तो मैंने जब सारा कुछ इन्वेस्टिगेट किया, सारा कुछ पता चला, तो मुझे उसने ज्वेलरी का स्पेशली नहीं, उसने कोई बीच में आइडेंटिफाई किया मुझे, या उसने बताया कोई मेंशन करके ये ज्वेलरी सेट मैंने पहना था, इस वजह से ऐसे हुआ। मैंने उसको ना बोला कि आपने ना बेरी के पत्तों के पानी से ना गुसल करना है, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उतार के, इयरिंग्स वगैरह भी उतार के। अच्छा, बेरी के पत्तों के पानी से जब गुसल करो तो जिन्नात और जादू दोनों का हल हो जाता है? दोनों टूट जाते हैं, या जो जिन्न उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जादू भी काफ़ी हद तक टूटता है, लेकिन इसकी रूटीन बना के आपको उसको रेगुलर करना होता है। आप रेगुलर करेंगे तो फिर इसका असर होगा, अदरवाइज इसका असर नहीं होता। उसने जब ये ज्वेलरी सेट उतारा ना, तो ज्वेलरी सेट उतारने के बाद उसने कहा कि अब उसने तो बताया कि मैंने ज्वेलरी उतार दी है, मैंने ये तावीज़ पहन लिया, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अब वो मुझे ना अब्यूज़ नहीं करता और मुझे ना दूर दूर नजर आता है अपने से ना, पावर कम हो गई है। मुझे फिर वहाँ से शक गुजरा। मैंने कहा आपने जो चीज़ें उतारी हैं उनमें क्या क्या था। उसने मुझे ना उसकी तस्वीर भेजी कि मैंने ना ये ज्वेलरी उतारी है। अब जो उसने ज्वेलरी उतारी थी ना, उसके सेंटर में ना एक स्टोन लगा हुआ था, स्टोन। अब वो उसने उसको बताया था कि नेचुरल जेम है, वो नेचुरल जेम नहीं था, मुझे जेम स्टोन्स की पहचान है, वो नेचुरल जेम नहीं था। खैर मैंने उसे वो स्टोन मंगवाया, वो पेंडेंट मंगवाया। मैं कहा आप पेंडेंट मुझे भेजें, मैंने चेक करना। उसका भाई मेरे पास वो पेंडेंट लेके आया, मैंने उसके सामने बैठे हुआ ना उसको ऐसा खोल के जब उतारा ना, तो उसके अंदर ना हिब्रू लैंग्वेज में ना एक नक्श बना हुआ था, एक तावीज़ बना हुआ था हिब्रू ज़ुबान में, और नीचे जो उसका नाम था ना वो भी लिखा हुआ था, वो भी हिब्रू में था। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको मोबाइल से स्कैन करके गूगल पे डाला, हिब्रू को ट्रांसलेट किया, तो वो नक्श बन गया। उसके ऊपर उसके अंदर तावीज़ ये वो लिखा था कि इस पे आशिक हो जाओ और इसको तबाह बर्बाद करो। अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं कहा ये आपने कहाँ से लिया? फिर उसने बताया ये मुझे फलां आंटी ने ला के दिया। अब ये ऐसी जो चीज़ें ना वो फिर आप बाद में किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा खून खराबे तक बड़ी दूर तक फिर बातें चली जाती हैं। खैर मैंने उसके भाई को मना किया, मैं कहा यार ये आप ही लेके आया, मैं तो नहीं लेके आया। आपने इसको खोला, अंदर आपकी बहन का नाम निकला हिब्रू लैंग्वेज में, आप खुद भी घर जाके इसको चेक करो। उन्होंने खैर वो चेक किया, आंटी के साथ ना उन्होंने बहाने से बुला के ना बात की कि आपकी सारी चीज़ खुल के सामने आ गई है, ये आपने इस तरीके से मामला किया था, या आपने क्यों किया था। उसने कहा मैं ये चाहती थी कि ये 1-2 साल इसी कंडीशन में रहे, इसकी कहीं शादी भी ना हो, सारे मामलात ना हो। फिर एंड पे तंग आके मैं अपने बेटे का प्रपोजल सामने रखती कि आप मेरे बेटे से इसकी शादी कर दें, तो फिर मैंने इसको वापस बार में ठीक करवा लेना था। इतने खतरनाक तरीके से जादू किया जाते हैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, किसी से शादी करने के लिए, या किसी की लालच, पैसे का लालच था ना, क्योंकि लड़की वाले अमीर थे, वो लड़के वाले इतने अमीर नहीं थे। तो आंटी ने इस तरीके से उस बेचारी लड़की को ट्रैप किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। खैर वो ठीक होगी, अब वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। अच्छा, ये तो ज्वेलरी वाली बात है ना कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट नहीं पहनना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें हम सुनते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि जादू और जिन्नात के बारे में कौन सी चीज़ें मिथ हैं और कौन सी चीज़ें नहीं? हम किसी चीज़ को ऐसे नॉर्मली कभी भी चेक नहीं कर सकते या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये लोग आपका एतमाद जीतने के बाद आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। मिस्टिकल वर्ल्ड है, एक लफ्ज़ बे का नुक्ता है, उसका भी एक असर है। कोई लफ्ज़ बोलते हैं, उस लफ्ज़ का भी एक असर है पूरी यूनिवर्स में, हर चीज़ का कोई ना कोई असर है। ये